कि अगर पढ़ लेगी लड़की और वो जब शादी होगा लड़का लड़की में, तो जो पुरुष है वो तो रोज रात में जो सदिया होता है उसके तो उसी में और पैदा हो जाता है। जी हां, यह बयान बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का है। भोजपुर के भाजपा जिला प्रोटोकॉल संयोजक आलोक अंजन उर्फ छोटे ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के इस महिलाओं के प्रति दिए गए बयान के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। इतना ही नहीं, आलोक अंजन उर्फ छोटे ने मुख्यमंत्री के साथ साथ बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लिया है। आलोक अंजन ने कहा कि नीतीश कुमार का बयान माफ़ी के लायक नहीं है। वह बिहार विधानसभा सदन में ऐसे गुणगान कर रहे हैं जैसे वह कोई कामसूत्रा के प्रोफेसर हो। उन्हें तो भारत में रहने का अधिकार भी नहीं है, क्योंकि यह शब्द सभ्यता और संस्कृति वाला देश है और उन्हें किसी सेक्स फ्री कंट्री में जाना चाहिए। इतना ही नहीं, अगर उनमें थोड़ी सी भी शर्म होती तो वह अब तक इस्तीफा दे दिए होते और कूप भवन में चले गए होते। जो वह सोचते हैं और करते हैं, इस तरह के ख्वाबों में डूबे रहते हैं, इस तरह का कृत्य वह करते हैं, इसलिए उनकी जुबान से इस तरह की बातें निकली। उन्होंने राज्य ही नहीं बल्कि देश विदेश में भी बिहार और बिहारियों की पहचान को बदनाम किया है। उन्होंने जो बातें कही है, इससे कहीं ना कहीं लगता है कि वह इंजीनियर नहीं है, लगता है जैसे चोरी करके डिग्री हासिल कर लिए होंगे। इतना ही नहीं, आलोक अंजन उर्फ छोटे ने तेजस्वी यादव को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चाचा के मुंहबोले भतीजे ने चाचा के इस बात पर समर्थन करके साबित कर दिया कि दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यौन ज्ञान पर आप क्या कहेंगे? सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरे भोजपुरवासी, जिलावासी तथा देशवासियों को प्रणाम करता हूं। हमारे मुख्यमंत्री जी जो इस तरह का जो भाषा यूज किए हैं, वो ज्ञान बांट रहे हैं, उनको तो ज्ञान जो अपने स्तर से वो बांट रहे हैं, उनको तो डूब मरना चाहिए। इस तरह का भाषा सदन में कहीं से शोभनीय नहीं है। आप पूरे सदन को शर्मसार उन्होंने कर दिया। कल आप न्यूज़ के माध्यम से देख रहे होंगे कि जो नीतीश कुमार जी ने खड़े होकर हंस हंस के इस तरह की बात को रख रहे थे, लग रहा था वो अपना गुणगान कर रहे हैं। उनको लग रहा था वो सेक्स के प्रोफेसर हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। क्या ये ज्ञान शोभनीय था वहाँ बांटना? मुझे कहीं से नहीं लगता है कि ये जगह उचित था और उनको इस तरह की बात को रखना चाहिए था। उनको तो माफ़ी मांग रहे, लेकिन माफ़ी देने लायक नहीं है। जिस तरीके से उन्होंने बयान दिया और बड़े मजे लेके दे रहे थे, तो क्या दर्शाता है कि मानसिकता कैसी होती? देखिए, आप कभी भी आम आदमी बन के सोचिए, जो आप सोचते हैं, जो आप करते हैं, वो दिमाग में आपके रहता है और वो जो सोचते हैं करते हैं वही बात उनके मन में आया और उन्होंने इस तरह की बात को संसद सदन में रख दिया। उनके मस्तिष्क में ये चलता होगा, इस तरह की बातें वो ख्वाबों में डूबे रहते होंगे, इस तरह का कृत्य वो करते होंगे। मैं तो कहता हूँ वो करते होंगे इस तरह का कृत्य, तभी तो उनके जुबान पे इस तरह की बातें आ गई। क्या एक पढ़े लिखे इंसान को इस तरह की बातें बोलना शोभा देता है? नहीं देता है। वो इस तरह का ज्ञान बांट रहे थे, जैसे लग रहा है वो अपना बड़ाई कर रहे हैं और वो बहुत बड़ा प्रोफेसर है सेक्सुअल। नीतीश कुमार तो अनपढ़ नहीं है, वो एक इंजीनियर है। इंजीनियर नीतीश कुमार कहे जाते हैं और इस तरह का बयान, इस बात से साफ जाहिर होता है कि वो अनपढ़ ही हैं। वो पढ़े हैं जरूर, इंजीनियर बने हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो लालू जी के टाइम से पहले कहीं चीटिंग उटिंग करके पास कर गए होंगे और ये अपना डिग्री ले लिए होंगे, लेकिन वो मुझे नहीं लगता है कि वो इंजीनियर लायक हैं। वो एक रिक्शा चलाने वाला भी इस तरह का बात नहीं बोल सकता है एक सदन में जहां गरिमामय उपस्थिति होती है, बहुत सारे सांसद, विधायक, महिलाएं भी होती हैं, लेकिन उसमें इस तरह का बातें रखना कहीं शोभनीय नहीं है। विधायक जो महिलाएं थी उनका सर झुक गया था शर्म से, उनकी ही पार्टी के लोगों का सर उनके बातों से झुक गया था। और उनके भतीजे, मुंह बोले भतीजे तेजस्वी जी, उनको अब बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, उनका पक्षपात कर रहे हैं। उनको भी तो समझ में आना चाहिए कि क्या बोल गए नीतीश बाबू। और मैं कहता हूं कि उनको भी इस तरह का बात, उनको तोपने और छिपाने वाली बात नहीं करना चाहिए था। तेजस्वी जी ने भी ये बात कह के साबित कर दिया कि दोनों एक ही चट्टे बट्टे के लोग हैं और इंडिया अपना गठबंधन चलाने के चक्कर में ये लोग उनको बातों को तोप रहे हैं। नीतीश बाबू को याद रखना चाहिए कि ये भैया हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान में वो भी बिहार है। यहाँ पे सब लोग एक तरह से क्रांतिकारी हैं
एक एक महिलाएं, एक एक बच्चे सब क्रांतिकारी हैं। इस तरह का लैंग्वेज अगर यूज करते हैं तो इनको 2025 में कहीं छिपने का भी जगह नहीं मिलेगा और ये बुरी तरह से हारे तो हारेंगे। तो माफी मांग लिए हैं, माफी मांगने से काम नहीं चलेगा आप लोगों को। देखिए, जिस तरह से कमान से निकला हुआ तीर और जुबान से निकला हुआ शब्द वापस नहीं आता, इसलिए उनके माफी मांगने से कुछ होना नहीं है। पूरा का पूरा कुछ भी माफी मांग ले या चुल्लू भर पानी में डूब मरे, लेकिन लोग यहाँ के उसको माफी के देने लायक नहीं काम किया उन्होंने। माफी इस तरह के लैंग्वेज जो बोल दे उसको माफी देने लायक है क्या? आपकी भी महिलाएं बहनें बेटियां, हमारी भी महिलाएं बहनें बेटियां टीवी में न्यूज में इस तरह का न्यूज देख रही हैं, शर्मसार हो जा रही हैं। हम लोग के सामने वो न्यूज चल रहा है तो वो लोग धीरे से चुपके से दूसरे रूम में चले जाते हैं। ये बहुत शोभनीय नहीं है और मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं ये चाहता हूं कि सभी लोग, पूरे देश के लोग इनका विरोध करें, विरोध मार्च निकाले। और इनका पुतला दहन कल हुआ है, लेकिन इनका मैं कहता हूं कि पुतला दहन से काम नहीं चलेगा। इनको मतलब ऐसा करना चाहिए कि शर्म के मारे। छोटे जी, आप क्या चाहते हैं कि इनका ही दहन हो जाए, पुतला दहन ना करके? इनका दहन कर दिया जाए और मैं कहता हूं पूरी जनता से, पूरे समाज के लोग से, पार्टी पॉलिटिक्स छोड़िए, एकजुट होइए। कोई पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं रखा गया है, ना भाजपा ना राजद, ना कोई भी गठबंधन। केवल यहाँ बात करें आप समाज की और इस तरह के समाज मानसिक रूप से ये दिवालिया हो चुके हैं, मानसिक रूप से ये पागल हो चुके हैं। ये हमें तो लगता है कि ये नशा करके आए थे। इस तरह का टिप्पणी जो इन्होंने सदन में कहा है, मैं तो लगता है, मुझे ही नहीं पूरे लोगों को लगता है कि मानसिक संतुलन खो चुके हैं। इसके पहले 1 करोड़ लोगों की नौकरी की बात कर दिए, 1 लाख नौकरी के बारे में देखिए किस तरह से गलत गलत बयानबाजी कर देते हैं। टीचर का जो बहाली करना था उसमें 1 करोड़ की बात करते हैं। बिहार के मुखिया हैं नीतीश कुमार और बिहार की छवि को कहां तक वो आगे ले जाते हैं, लेकिन उनका यह बयान देश और विदेश में बिहार की किरकिरी कर दिया है और बिहारी अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा है, जो अन्य राज्यों में है या अन्य देशों में। पूरे बिहार को इन्होंने शर्मसार किया है। मैं भी बिहारी हूँ, हमारे भी रिलेशन के लोग, बिहार के लोग बाहर रहते हैं, वहाँ से कॉल आ रहा है, फ़ोन आ रहा है कि हम लोग को किस तरह से नज़रिया से देखा जा रहा है। इनके चलते पूरे बिहारियों का सर झुक गया है। सभी बिहारी सोच रहे हैं कि नीतीश बाबू क्या बोल गए। हमारे परिवार के लोग, हमारे रिलेशन के लोग और अदर स्टेट में रहते हैं, वहाँ से कॉल आ रहा है कि हम लोग का शर्म से पूरा सर झुक गया है। ये इंडिया की ही बात नहीं है, ये विदेशों में भी इनकी चर्चा हो रही है कि इस तरह के लोग इंडिया में रहते हैं जो इस तरह की गंदी गंदी टिप्पणियां बातें करते हैं और नहीं जो करना चाहिए वो बातें सदन में, जहां कुछ नहीं बोलना चाहिए ये सदन में बोल रहे हैं। इनको तो शर्म होना चाहिए, अपना उम्र का ख्याल होना चाहिए। इतना उम्र होने के बाद ये नीतीश बाबू पूरे सेठिया गए हैं और इस तरह का बात करके अपने आप में वो अपना खुद का मजाक बना लिया है। वो इतने बड़े नेता जेडीयू के थे। नीतीश कुमार को क्या करना चाहिए नैतिकता के आधार पर? नैतिकता के आधार पर उन्हें अभी अभी इस्तीफा दे देना चाहिए और उन्हें पूरे हिंदुस्तान ही नहीं पूरे वर्ल्ड से माफी मांगना चाहिए और पूरी महिलाओं से माफी मांगना चाहिए, पूरे समाज के लोग से माफी मांगना चाहिए कि हमसे गलती हुआ है, मैं इस्तीफा दे रहा हूं और मुझे माफ कर दिया जाए। माफी लायक है नहीं, लेकिन उनको कुर्सी कुमार कहा जाता है, लगता है कि कुर्सी छोड़ेंगे। ये देखिए पलटू राम, कुर्सी कुमार, सब इनको लोग जानते हैं, लेकिन अभी नया ये प्रोफेसर, सेक्सुअल प्रोफेसर हो गए हैं, ये सब प्रोफेसर बन गए हैं, अभी सेक्स की ज्ञान बांट रहे हैं। जब इनको प्रोफेसर ही बनना था तो ये इंजीनियरिंग क्यों किए? वो सेक्सुअल प्रोफेसर ही बन जाते, ज्ञान बांटते। जिसको ज्ञान नहीं होता है, इनको तो जाके जहाँ इंडिया से बाहर जहाँ कोई सेक्स फ्री हो वहीं रहना चाहिए, इनको यहाँ नहीं रहना चाहिए। जो यहाँ पर ये पाठशाला चला रहे हैं, सदन में इस तरह का बयान दे रहे हैं, तो उनको लोग जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके लिए भी एक अलग से इस तरह का पाठशाला तैयार किया जाए बिहार में। मैं तो यही कह रहा हूँ, पूरे जो गठबंधन के लोग हैं उनसे भी मैं हाथ जोड़ के आग्रह करता हूँ कि प्लीज 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 इनको आप लोग छोड़िए। इनका दिमागी संतुलन खो चुके हैं। अगर आप इनके साथ रहते हैं तो आपको भी पूरे लोग, पूरे हिंदुस्तान के लोग समझेंगे कि आपकी चट्टे बट्टे के लोग हैं, आप भी इन्हीं के साथ मिले हुए हैं। इसलिए मैं सभी पार्टी जो इनके साथ जुड़े उनको मैं आग्रह करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि आप नीतीश कुमार को एकदम छोड़ दें। वो पागल हो चुके हैं और देश के अभी बिहार नहीं चला पा रहे हैं, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री पद का देखिए अभी वो बिहार ठीक से नहीं चला पा रहे हैं, क्या प्रधानमंत्री बनेंगे? क्या एक बिहार के मुख्यमंत्री को इस तरह का बात करना चाहिए? ये सपना देखते हैं प्रधानमंत्री बनने का। कर्म करिएगा तभी फल मिलेगा। आप इस तरह का कर्म करिएगा तो आप चपरासी के लायक भी नहीं है। आप कर्म करते, आपको प्रधानमंत्री बनना था तो आप काम करते, आप एजुकेशन के बारे में बात करते सदन में, आप महिलाओं को शिक्षित बनाने की बात करते, आप महिलाओं से उनको
परसेंटेज जो आप बोलते हैं कि आरक्षण दिया, उसके बारे में बात करते हैं। क्या आप सेक्सुअल बात करने लगे आप एक पर एक? आपको क्या दिमाग में आ गया? इससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार यही सब रात दिन सोचते हैं। मुझे तो लगता है कि वो गंदी गंदी फिल्में भी देखते होंगे वीडियो में, और इस तरह की बातें वो बोल गए। उनके दिमाग में सब में चल रहा होगा वही बात, और उनके दिमाग से चलने वाला जो बात होता है ऑटोमेटिक जुबान से आ जाता है, और इसी तरह उनके जुबान से आ गया। मैं तो कहता हूं कि सभी लोग, पूरे मीडिया भाई लोग भी इनका विरोध करिए और इनको जड़ से उखाड़ के फेंक दीजिए। अगर ये इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसा माहौल करिए कि वो शर्म से घर से बाहर ना निकले, एक कोप घर बना के उसी में बंद रहे। मैं यही सबसे गुजारिश करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं।